अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का बस छोटा सा व्लॉग है, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और बस घर की रूटीन थी और एक इसमें स्पेशल बात जो हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में उनको छोड़ के आई हूँ और आके फिर मेरा दिल किया चले नाश्ता कर ही लेती हूँ। और यहाँ पे जी ये स्लाइस मैं खा रही हूँ ब्रेड के ऊपर वाला और सबसे एंड वाला, क्योंकि बीच वाले जो थे वो बच्चों को मैंने लंच वगैरह और नाश्ता वगैरह बना दिया था। तो मैं यही सोच रही हूँ नाश्ता करते वक्त कि जब छोटे थे ना हम लोग, मैं जब छोटी थी ना, तो मेरा बिल्कुल ये ऊपर वाला और सबसे एंड वाला स्लाइस तो उसको तो कोई पूछता ही नहीं था ना। और यही कहते थे कि ये हमने कोई नहीं खाना, ये बिल्कुल गुस्सा सा है और हमने बीच में से फ्रेश फ्रेश ब्रेड खानी है और ये वाला हमने नहीं खाना। लेकिन वक्त के साथ साथ देखें कितना कुछ आप में ना चेंज आ जाता है। और अब मुझे ये सबसे ऊपर वाला और एंड वाला स्लाइस जो है ना इतना कोई मज़े का लगता है कि बीच वाली ब्रेड मुझे अच्छी ही नहीं लगती, और मैं कहती हूँ ये चाय के साथ मुझे मिल जाए ना तो क्या ही बात है। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और नाश्ता करते करते ही क्या ज़बरदस्त हवाएं, तेज़ तेज़ हवाओं की आवाज़ आ रही। और मैंने कहा अभी बाहर चल के भी देखती हूँ और मौसम भी आपको भी मैं दिखाती हूँ। और बरसात के मौसम में यही होता है कि एकदम से बादल और फिर एकदम से धूप, और आसमान देखें माशाल्लाह इस तरह लगता है कोई आर्टिफिशियल सीन है, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है ना। तकरीबन ये 9:30 बजे का टाइम था और सुबह धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, और उसके बाद एकदम से आसमान पे ऐसे घने बादल आए कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। और बस दुआ में यही कर रही थी कि अल्लाह करे कि बारिश आ जाए, रहमत की बारिश अल्लाह पाक कर दें और थोड़ी सी हफ्सी वो उसका ज़ोर कम हो। लेकिन हवा इतनी कोई ज़बरदस्त हवा चल रही थी ना, आप फ्लैग देख सकते हैं कितना स्पीड से जो उड़ रहा है, और हवा बहुत ही तेज़ थी और सही, यानी कि ना मज़ा आ रहा था हवा में खड़े होकर। मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं अंदर जाके सफाई करूं, दिल कर रहा था यहाँ पे टेरेस पे खड़ी रहूं। और लेकिन घर के काम भी फिर आपने करने होते हैं ज़ाहिर है। और बच्चों के आने से पहले पहले मेरी कोशिश होती है मैं घर सारा नीट एंड क्लीन करके खाना शाना बना के और फ्री हो जाऊँ। और अब मेरी ज़िम्मेदारी डबल हो गई है, क्योंकि जो है मेरे हस्बैंड हैं वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। और मेरे जितने देखने वाले हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली, मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और बस इसीलिए जो ड्यूटी है ना मेरी ज़िम्मेदारी डबल हुई है। और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि शौहर जो है ना ये कितनी बड़ी जो है ना आपके लिए, मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी ही इनसे है। और इनको बच्चों को पिक एंड ड्रॉप इनके पापा ही करते हैं। और सिर्फ आज मैं निकली हूँ घर से, जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं आज मैं इनको स्कूल लेने भी गई, छोड़ने भी गई। और यहाँ पे इनके मिरहा और हसन मिरहा के स्कूल में मैं आ चुकी थी। और यहाँ से वापसी पर जाते वक्त मेरे दिल में यही ख्याल आए, मैंने कहा कितनी अल्लाह ताला सबके शौहरों को सलामत रखे कि शौहर के बगैर भी क्या ज़िंदगी है। हालांकि एक दिन मैं सिर्फ बच्चों को लेने आई हूँ तो मुझे लग पता गया है। और ना क्योंकि इतना दूर भी स्कूल नहीं है तो मैं बाय वॉक ही आई थी, लेकिन मुझे इतना मुश्किल लग रहा है ना कि मैं घर से निकल के जा रही हूँ बच्चों को लेने, फिर इनको स्कूल छोड़ के फिर वापस आ रही हूँ पैदल, फिर जा रही हूँ उनको लेने, इस तरह ना। तो मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने कहा अल्लाह ताला सबके शौहरों को सलामत रखें। यकीन करें छोटी छोटी सी बातें होती हैं और इनको हम ज़िंदगी में कुछ समझते ही नहीं हैं। हम यही समझते हैं कि चलो जी शौहर है ना, अगर कर रहा है तो इसकी ज़िम्मेदारी है ना, तो ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन जब कहते हैं ना जब दूर गया फिर कदर आई इंसान की, तो वो बात है कि अब मैं खुद लेने आई हूँ ना तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि ये तो बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है और बड़ी ये ड्यूटी है एक, ये कोई छोटा सा काम नहीं है कि टाइम से अपने बच्चों को स्कूल पिक करना, उनको वहाँ से लेना, और एक ज़िम्मेदारी का काम है ना। तो बस ये है कि ज़िम्मेदारी मेरी डबल हो गई। और उसके बाद फिर घर चलते हैं, फिर मैं अगली स्टोरी भी आपको बताती हूँ कि क्यों मुझे ज़्यादा फ़ील हुआ। और यहाँ पे बस मैं इनका बच्चों के जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी थी, तो इन्होंने ऑफ़िस बाहर शिफ्ट किया हुआ था, फिर मैं इनके कॉलेज में गई, वहाँ जाके मैंने फ़ीस सबमिट करवाई। और रास्ते में घर आते आते ना बस रास्ते में इनको नज़र आ गई बच्चों को हलीम, क्योंकि हम पैदल आ रहे थे, तो मम्मा हलीम ले लें, थोड़ी सी ले लें, हम ट्राई करेंगे। तो मैंने कहा बरसात के मौसम में तो बाहर से कुछ खाना ही नहीं चाहिए ना, लेकिन हसन मेरा दोनों ने बड़ा फ़ोर्स किया, तो मैंने कहा चलें ले लेती हूँ। फिर मैंने बस ये थोड़ी सी हलीम ली थी हाफ़ प्लेट, मैंने कहा चलें टेस्ट करते हैं कैसी है। और अच्छी थी, टेस्टी थी। मैंने आलू गोभी बनाई हुई थी वो पड़ी है, और साथ में रात की रोटी बची थी वो मैंने अपने लिए तल ली। बच्चों ने हलीम के साथ नान ले लिए थे। और यहाँ पे हसन मिरहा जो है माशाल्लाह से स्कूल से आके नहाए हैं। और बेशक बरसात का मौसम है और हवा भी चलती है, लेकिन ना बच्चों को स्कूल से आके नहलाना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि बच्चे ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। स्कूल में जो है ना 100 किस्म के जर्म्स वगैरह होते हैं, तो बच्चे ये है कि बच्चों को ज़रूर कोशिश किया करें स्कूल से आए, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कि बच्चे नहाएं ज़रूर। तो सबसे पहले मिरहा ने शावर लिया था, फिर हसन ने लिया। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये दोनों खाना खा रहे थे। और आज तो उन्होंने ट्विनिंग कर ली है, दोनों ने ऑरेंज ऑरेंज कलर के ड्रेसेस पहन ली हैं। और बाद में जब मैं वीडियो मैंने बना ली तो मैंने फिर दोनों को बताया, मैंने कहा देखो आप दोनों ने सेम सेम कलर्स पहन ली हैं। तो मिरहा बड़ी खुश हुई, मामा अच्छा है ना, मैंने और भाईजान ने एक जैसे कलर पहने हैं।
तो बस यहाँ पे मैंने आलू गोभी बनाई हुई थी, और फिर मेरा जब हलीम, मैंने भी टेस्ट बहुत अच्छा था हलीम का, फिर मेरा भी दिल नहीं किया मैं आलू गोभी खाऊं, लेकिन मैंने कहा चल एक दो बाइट जो है ना चेक कर लेती हूँ मैंने कैसी बनाई है। तो अच्छी बनी हुई थी। हालांकि ये देखें दिसंबर और सर्दियों की सब्ज़ी है गोभी, लेकिन गर्मियों में भी अवेलेबल है। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग नाश्ता सॉरी दिन का खाना खा रहे थे, और इसके बाद जो है बस स्टडी टाइम होगा बच्चों का, ट्यूशन वगैरह ये लोग जाएंगे। और उसके बाद जब मैंने जाके फ्रिज में देखा तो एग भी ख़त्म थे, ब्रेड भी ख़त्म थी, और मैं यही सोच रही थी कि इन्होंने सुबह फिर नाश्ता करना है, और नाश्ते में ना इनको चाहिए होगी एग ब्रेड। और उसके अलावा हसन की एक वॉच थी वो ख़राब हुई हुई थी, उसको मैंने सही करवाना था। तो मैंने कहा चलें हसन ट्यूशन पढ़ के आता है तो फिर उसके बाद चलते हैं, हम लोग बाय वॉक ही जाएंगे क्योंकि हमारे घर के इतना दूर नहीं है, पास ही है। तो मैंने कहा चलें हम लोग ना जाते हैं और जाके ना इसकी वॉच भी ठीक करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं। तो बस फिर हम लोग गए थे, वॉच तो रिपेयर हुई नहीं, उसके साथ ही सारी ये ब्रांड्स की शॉप्स थी। तो मैंने कहा चलें ज़रा विज़िट कर लेते हैं, गर्मी बहुत लगी थी, पैदल चल के आए हैं। तो मैंने कहा चलें एसी की ज़रा ठंडी ठंडी हवा एसी ले लेने हैं। हसन कहता है मामा आप क्यों जा रही हो, आपने तो शॉपिंग नहीं करनी। मैंने कहा पुत्र अंदर आ जा चुप करके ना गर्मियों के मौसम में तो मैं बाज़ार आने से अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर मजबूरन आना पड़ ही जाए ना तो मैं तो यूँ ही करती हूँ, जब बाज़ार फिर के थक जाती हूँ ना तो फिर ये जो होती है ना स्टाइलो यहाँ पे फुल चिल एसी लगा होता है, तो मैं अंदर बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक, उससे ये होता है जी आपकी ज़रा थकावट भी दूर हो जाती है बाज़ार में घूमने की, और आपको ज़रा ठंडा ठंडा सा भी फील हो जाता है। और उसके बाद ये रिक्शा करवा के हम लोग घर पहुँच जाते हैं। तो एनीवे यहाँ पे मैं साया पे जो थी यहाँ पे प्राइस वगैरह इनके देख रही थी, और अभी कहीं पे ऑफ़ वगैरह नहीं लगा हुआ इतना कुछ ख़ास। तो ना मैंने अभी लेने हैं कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कपड़े और बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ही क्या फ़जूल खर्चियाँ करनी। लेकिन मैंने कहा चलें, मैंने आपको बताया ना कि मेरा जो था वो, मैंने कहा चलें ज़रा विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी, ज़रा देखेंगे क्या क्या आए हुए हैं ड्रेसेस। और बस एक दो शॉप मैंने यहाँ पे देखी थी, साथ ही इसके लाइमलाइट था, वहाँ पे मैं गई थी। और उसके बाद उसके साथ ही बेकरी थी, मैंने कहा चलें यहाँ से अंडे ब्रेड लेते हैं। अंडे ब्रेड लेके फिर हमने वापसी पे रिक्शा करवाया, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे सुबह के स्कूल फिर ट्यूशन, तो बच्चे थक गए थे पैदल चल के, तो कहते हैं मम्मा अब हमारी बस हो गई है और आप रिक्शा करवा लें। तो यहाँ पे जी बस मैंने ना थोड़े से हमने विंडो शॉपिंग की, उसके बाद फिर हम घर को चलेंगे। और बेकरी में जाके जी मिरहा ने ज़िद लगा ली, मैंने स्लश पीना है, वो भी मैं आपके साथ अभी देखें आप आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और बस बार बार मुझे ना यही फ़ील हो रहा था कि मैं कहती हूँ कि जो घर के मर्द होते हैं ना इनको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि ये सुबह के गए और आ रहे हैं, बस ये सुबह के बाहर निकले हुए, इनको क्या फ़िक्र, तो आ जाते हैं। और काफ़ी हम में से लोग ना ये सोचते हैं कि इनको क्या फ़िक्र, लेकिन वाकई एक बड़ा काम है कि घर को भी मैनेज करना, बाहर भी कमाना जाके, और गर्मी धूप छाँव कुछ नहीं देखते, बस घर से निकल जाते हैं अपनी औलाद के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने। तो बस यही है कि अपने शौहरों का ख़ास ख्याल रखा करें, उनको अपनी दुआओं में भी याद रखा करें, उनके लिए ख़ास तौर पे दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और कल एक पोस्ट मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, उसके बाद कुछ मुझे ज़्यादा ही फ़ील हो रहा है। तो उस पोस्ट में बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा हुआ, उन्होंने कहा कि जब एक खुदा न खास्ता आपकी अगर माँ जो है दुनिया से चली जाती है ना, तो बहुत सी आपको माएँ कहने को मिल जाएंगी। फूफो भी कहेगी मैं तेरी माँ हूँ, खाला भी कहेगी मैं तेरी माँ हूँ, नानी कहेंगी, दादी कहेंगी, अगर वो हैं यानी कि हयात हैं। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि हर कोई आपको कहेगा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन जो बाप है ना, ये वाहिद वो हस्ती है ना कि बाप जैसा साया आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप तो वो होता है ना कि खुद टूटी चप्पल उसने पहनी होती है, लेकिन औलाद के लिए वो महंगी से महंगी जूती ले भी लेता है। तो ये है कि बाप जो है ना बड़ा अनमोल सरमाया है ज़िंदगी का। और ये वाकई इंसान जो है ना वक्त से अगर इंसान को रियलाइज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी औलाद को भी यही बताया करें, अपनी औलाद को भी यही सिखाया करें कि जो बाहर निकल के कमाना, आप लोग सुबह जाते हैं शाम को घर आते हैं, तो बाप की कदर करना, बाप की इज़्ज़त करना, उनसे मोहब्बत करना, ये सब चीज़ें जो हैं। तो बस मुझे एक बात फ़ील हुई, मैंने कहा चलें आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे लाइमलाइट पे हम लोग आए हुए थे, और यहाँ पे तो बहुत ही टू मच प्राइस थे यहाँ पे। तो बस ज़्यादा तो हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, और फटाफट से निकले यहाँ से बाहर। तो मैंने कहा चलें, अब मेरी भी बस हो गई थी, मैंने कहा फटाफट ब्रेड और एग लेते हैं और घर चलते हैं। तो इनकी मुझे ब्रेड मैंने फ़र्स्ट टाइम लेके गई हूँ यहाँ से, और केक एंड बेक्स की ब्रेड बहुत ज़बरदस्त ब्रेड, केक तो उनका मेरा मोस्ट फेवरेट है ही है, कोकोनट केक इनका मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे अक्सर बस हम लोग आके ना स्लश वगैरह यहाँ से ले लेते हैं, और इतना कुछ ख़ास तो यहाँ से हम लेते नहीं। तो हसन मुझे कह रहे हैं मम्मा आप चिकन ब्रेड ले दें, मुझे पैटिस ले दें। मैंने कहा खबरदार, जो लेने आए ना बस वही लेना है। और मिठाई देखें मुझसे ज़िद करते हुए मम्मा मैं मुझे ले दें, स्लश ले दें, मैं गर्म करके पी लूँगी घर जाके ना। तो फिर बस माननी पड़ गई मुझे, और फिर इसने वाकई ऐसा किया था कि इसने ठंडा ठंडा नहीं पिया था, और घर आके ना जब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया था ना फिर मिरहा ने पिया था। ये अल्लाह का शुक्र है इसने मेरी सुन लिया, क्योंकि ना इतनी सेंसिटिव है, अगर ज़रा सा ठंडा पानी पीती है ना तो साथ ही इसका गला ख़राब हो जाता है, इसको खांसी आ जाती है। वो हर बच्चे की इम्यून सिस्टम जो है बस अलग अलग होता है। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला खैर रखे, सबके बच्चों को सलामत रखे।
और बस जी यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और इसको शेयर करने का आपके साथ मकसद ये था कि अपने शौहरों की जो है वो कदर करें। और इसके अलावा जो है प्लीज़ आप अपनी दुआओं में जो है ना मेरी सास अम्मी को ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उनको जो उनके सेहत दे, और तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है। तो बस जी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बस छोटा सा व्लॉग था, दिल तो बहुत बोझल हुआ हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ एक दो बातें शेयर करनी थी, वो कर दी हैं। और उम्मीद है कि आप दुआओं में जो है याद रखेंगे, और मिलूँगी इंशाल्लाह फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ रखें, हलाल रिज़्क़ कमाने खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके सरबराह को, घर के कमाने वालों को अल्लाह ताला सलामत रखे जी। तो बस इसी दुआ के साथ व्लॉग का एंड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।